बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे डुमरी विधायक जयराम महतो और झारखंड पुलिस के बीच जारी विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने जयराम महतो से 24 घंटे में माफी मांगने की मांग की है, लेकिन विधायक ने इससे साफ इनकार करते हुए कहा कि वे फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। वहीं खादी और खाकी के बीच जारी विवाद में राजनीतिक दल भी कूद पड़े हैं और दोनों से भाषा की मर्यादा कायम रखने की अपील कर रहे हैं। देखिए, अब एक चैलेंज जो है वो दे दिया गया है जयराम महतो की तरफ से। उन्होंने कहा कि वो फांसी पर चढ़ जाएंगे लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। तो वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से, पुलिस एसोसिएशन की तरफ से 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इस तमाम मुद्दे पर बेहद संवेदनशीलता के साथ जो हमारे आम जनता है उनके बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है, झारखंड पुलिस परिवार के बीच भी बहुत गलत मैसेज गया है कि एक जो सिटिंग एमएलए हैं उनके द्वारा इस तरह की भाषा एक थाना प्रभारी को कही गई जो घोर निंदनीय है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता है। हाँ, हमें बागी हमें सिस्टम के खिलाफ। और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन? अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस को मतलब पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है क्या अधिकारी से? सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। मांगेंगे तो अभी जुबानी जंग भी चल रही है, जहां एक तरफ जेएलकेएम नेता अपने बयान पर अडिग हैं। उनका कहना है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो पुलिस एसोसिएशन की तरफ से 5 दिन का अल्टीमेटम उन्हें दिया गया है। माफी की मांग पर भड़के जयराम, पुलिस एसोसिएशन को खुला चैलेंज, फांसी चढ़ जाऊंगा, माफी नहीं मांगूंगा। जेएमएम ने दी विधायक को नसीहत, बीजेपी की सलाह, कायम रखें भाषाई मर्यादा। कोई नहीं माफी मांगेंगे। तुम फांसी में चले, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं। डुमरी से विधायक जयराम महतो लगातार सुर्खियों में हैं। धनबाद के बरवा अड्डा थाना प्रभारी से व्हाट्सएप कॉल का ऑडियो वायरल क्या हुआ? धनबाद के साथ पूरे झारखंड का पुलिस एसोसिएशन विधायक के विरोध में उतर गया। विधायक पर थाना प्रभारी से हॉट टॉक में गाली गलौज की भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस एसोसिएशन ने 24 घंटे में विधायक से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान भी किया गया है। अपना व्यवहार संवैधानिक दायरे में रखें और विधि के साथ चले। आप अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो हम भी आपके साथ हैं। अगर आप तालिबानी रवैया अपनाएंगे तो हम आपके साथ खड़े नहीं हैं, आपके खिलाफ खड़े हैं। पुलिस एसोसिएशन की मांग ने जेएलकेएम विधायक को और भी भड़का दिया। जयराम महतो ने पुलिस अधिकारी पर निजता के हनन का आरोप लगाते हुए माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। विधायक ने खुलेआम कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। साथ ही गाली गलौज की भाषा के इस्तेमाल पर पलटवार करते हुए पहले एसपी और डीसी से माफी मंगवाने की चेतावनी दी। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर निष्पक्ष और साक्ष्य आधारित कार्रवाई की मांग की। तुम फांसी में चढ़े, कोई माफी नहीं मांगेंगे। कौन सी माफी मांगेंगे जी? हम ऑडियो में बोले हैं। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21 हमने फोन पे बोला है। पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेन करो। चूंकि तुम लोग हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर 1 महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो। ये भी सच्चाई है। कभी एसपी के खिलाफ मोर्चा खोला है पुलिस एसोसिएशन? खादी और खाकी के बीच शुरू हुआ विवाद अब सियासी गलियारों तक पहुंच गया है। पुलिस एसोसिएशन ने माफी की मांग की है तो विधायक झुकने को तैयार नहीं दिखते। ऐसे में जेएमएम ने विधायक को इस तरह की बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि भाषा की मर्यादा सभी को रखनी चाहिए, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर पुलिसकर्मी।
दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम जी अभी यंग हैं, युवा है, पूरा कैरियर उनके साथ है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना मैं करता हूं, लेकिन इस तरह का व्यवहार अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जरूरी काम है उसका निपटारा नहीं करती है तो कई बार क्या होता है कि उसको लेकर के भी लोगों में एक खीज होती है। जहां तक सवाल है कि जनसेवक अगर कोई मिसबिहेव करता है तो मुझे लगता है कि उनको भी अपने ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसको गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन हाँ ये भी सच है कि जनप्रतिनिधियों को भी और हम सबको भी चाहिए कि संयम बरतना चाहिए और अच्छे तरीके से अधिकारियों के सामने पेश आना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में एक राजनेता के तौर पर भाषाई मर्यादा सबसे अहम होती है। विरोध होने पर भी संयम बरतना राजनेता की पहचान होती है और अपने काम से करारा जवाब देने के मौके की तलाश सबसे बड़ा गुण भी होता है। फिलहाल खादी और खाकी के बीच जारी विवाद के थमने के आसार नहीं दिख रहे। पुलिस एसोसिएशन का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अगला कदम क्या होगा और विधायक कैसे पुलिस के विरोध के बीच राजनीति कर पाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता के साथ, रांची से ओम प्रकाश और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस बीच रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। जयराम महतो के आचरण पर माहौल गरमाया। पुलिस और विधायक के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने अब विधायक की गिरफ्तारी की मांग की है, वो भी एक निश्चित समय के भीतर। झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि 5 दिनों के अंदर जयराम महतो की अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो एसोसिएशन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा। झारखंड पुलिस एसोसिएशन पत्र के माध्यम से एसएसपी धनबाद को माननीय विधायक जयराम कुमार महतो एवं अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु सभी प्रक्रिया अविलंब पूर्ण की जाए 5 दिनों के भीतर। अगर 5 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई तो झारखंड पुलिस एसोसिएशन राज्य के तमाम शाखा पदाधिकारी एवं सदस्यों के भावना तथा उक्त मांग के साथ साथ पुलिस कर्मियों के सभी विषयों को लेकर आंदोलन पर जाएगी। वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो की पुलिस के साथ अभद्रता और पुलिस के आचरण को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पुलिस का वर्तमान आचरण झारखंड स्वीकार नहीं करेगा, वहीं जनप्रतिनिधि का ऐसा आचरण भी झारखंड की जनता स्वीकार नहीं करेगी। में ये 2 विषय आए। इस विषय में एक पुलिस के वर्तमान आचरण और प्रतिनिधि के आचरण पर सवाल खड़ा। पुलिस का वर्तमान आचरण झारखंड को स्वीकार नहीं है और जनप्रतिनिधि के रूप में यह आचरण भी झारखंड कोई वासी स्वीकार नहीं करेगा। खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की राजनीति गरमाई हुई है। रघुवर दास ने एमएमडीआर बिल को लेकर झारखंड सरकार की ओर से किए जा रहे विरोध पर पलटवार किया है और सरकार पर विश्वास का संकट जता दिया। वहीं जेएमएम के साथ सत्ताधारी गठबंधन में शामिल दल सड़क से सदन तक बिल के विरोध में उतरने की बात कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राज्य हित में जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। जल और जंगल से भरपूर झारखंड में खान और खनिज का मुद्दा हावी है। संसद के मानसून सत्र में पारित खान और खनिज संशोधन विधेयक को लेकर झारखंड की सियासत गर्माती दिख रही है। झारखंड में महागठबंधन की सरकार ने इस बिल के पुरजोर विरोध का ऐलान किया है। सत्ता पक्ष के विरोध के ऐलान के बाद बीजेपी से बारी संभाली पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। उन्होंने एमएमडीआर बिल की गलत व्याख्या कर जेएमएम और कांग्रेस पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। साथ ही झारखंड को मिलने वाली सारी टैक्स की व्यवस्था आगे भी जारी रहने का दावा किया। माइनिंग सेक्टर के कुल टैक्स और वैधानिक भुगतान का लगभग 90% राज्यों को जाता है, मिलता है और ये व्यवस्था आगे भी बिना किसी
रुकावट के जारी रहेंगे। रघुवर दास ने दावा किया कि जेएमएम कांग्रेस का विरोध जनता के हित में नहीं बल्कि अपनी कथित अवैध गतिविधियों को बचाने के लिए है। साथ ही हेमंत सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं और किसानों से विश्वासघात हुआ है, अब फैसला जनता करेगी। कृषि सम्मान योजना को बंद कर दिया और जब चुनाव के समय आए इनको मैया बप्पा याद, इन्होंने महिलाओं के साथ भी विश्वासघात, युवाओं के साथ विश्वासघात, किसान के साथ विश्वास। आज राज्य में विश्वास का संकट। एमएमडीआर बिल को जेएमएम ने काला कानून बताते हुए सड़क से सदन तक विरोध का ऐलान किया, तो रघुवर दास की ओर से किए जा रहे विरोध को केंद्रीय गृह मंत्री से मिले टास्क का नतीजा बताया। वहीं उद्योग मंत्री ने साफ कहा कि आत्महत्या की नौबत भी आएगी तो करेंगे, लेकिन एमएमडीआर लागू नहीं होने देंगे, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। उनको एक टास्क दिया गया और वही टास्क को पूरा करने के लिए रघुवर दास जी, चंपई सोरेन जी, बाबूलाल जी, विद्युत बरण महतो जी, ये सारे लोग समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और झारखंड मुक्ति मोर्चा को कोसने का काम कर रहे हैं। और हम लोग प्रक्रिया के तहत जो भी कदम उठाना होगा, चाहे आंदोलन के माध्यम से हम लोग को, चाहे भूख हड़ताल के माध्यम से, आत्महत्या के माध्यम से भी हम अपने हक को दूसरे के हाथों में नहीं जाने देंगे। राज्य हित में जो भी कदम उठाना होगा हम लोग उठाएंगे। खान और खनिज संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार के अपने दावे हैं। बीजेपी बिल से होने वाले फायदे गिना रही है, तो झारखंड की सरकार के साथ सत्ता पक्ष में शामिल दलों को इसमें झारखंड का नुकसान नजर आ रहा है। एमएमडीआर बिल को दोनों पक्ष अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। जनता परेशान है, राज्य का नफा होगा कि नुकसान, अभी तक समझ नहीं आ रहा। फिलहाल बिल को लेकर झारखंड में बवाल जारी है और ये अभी थमता भी नजर नहीं आ रहा। न्यूज 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह के साथ गौरव झा की रिपोर्ट। रांची से आपको बड़ी खबर बताते हैं। एमएमडीआर बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट जाने पर सीएम की मंजूरी मिल चुकी है, फैसला हो चुका है। वित्त मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों से विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें अब इस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। रेवेन्यू नहीं तो कैसे चलेगी सरकार, राधाकृष्ण ने बयान दिया। वित्त मंत्री का कहना है केंद्र का रवैया राज्य के हित में नहीं है, जनता के बीच जाएंगे या कोर्ट के पास। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त रांची से बता रहे हैं और न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो गौरव, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस बिल को लेकर, ये तय माना जाए? बिल्कुल, आप देखिए कि एमएमडीआर बिल के खिलाफ लगातार झारखंड में बयानबाजी तेज है। इस बीच झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है कि पिछले दिनों हमारी बैठक राज्य के अधिकारियों के साथ हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे और वहीं ये सहमति बनी है कि अगले हफ्ते तक जो झारखंड सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है एमएमडीआर बिल के खिलाफ। इनका कहना है कि शेष नहीं मिलने से एक बड़ा नुकसान राज्य को होगा और इस बड़े नुकसान के खिलाफ पहले तो जन आंदोलन की भी तैयारी है और इसके साथ साथ जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत अपने हक मांगने की तैयारी भी झारखंड सरकार करने लग गई है। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बड़ी खबर धनबाद से है, जहां एसएनएमएमसीएच गायनी विभाग से बड़ी लापरवाही सामने आई। एसएनएमएमसीएच में एचआईवी पॉजिटिव प्रसूता की बिना सेफ्टी किट के सीजेरियन डिलीवरी कराई गई। यही नहीं, 4 अन्य प्रसूताओं का भी ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एचआईवी पीड़ित प्रसूता के पति, सास, ससुर और माता पिता के सैंपल जांच के लिए लिए गए। असल में सदर अस्पताल ने सेफ्टी किट नहीं होने की वजह से एक एचआईवी पीड़ित प्रसूता को सीजेरियन डिलीवरी के लिए एसएनएमएमसीएच रेफर कर दिया। यहां आने पर महिला की एचआईवी जांच कराई गई तो रिपोर्ट निगेटिव आई। तब डॉक्टरों ने निश्चिंत होकर बिना सेफ्टी किट के महिला की सीजेरियन डिलीवरी करा दी और उसके बाद उसी ओटी में 4 अन्य प्रसूताओं का भी ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। इन सब के बाद जब पहली महिला का फिर से एचआईवी टेस्ट कराया गया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई।
जिसकी सूचना मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में HIV पीड़ित प्रसूता के पति, सास, ससुर और माता पिता के सैंपल जांच के लिए गए। वहीं SNMMCH अधीक्षक ने कहा कि महिला के पति ने HIV पॉजिटिव होने की बात छुपाई थी। मामले में जो दोषी होंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। के बाद इस मामले में हम लोग उनसे पूरी तरह से वाकिफ होंगे कि डिपार्टमेंट में कैसे क्या। एक्चुअली एक खबर मिली है कि प्रसूता पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है इस चीज में, और अगर किसी ने बिना प्रिकॉशन ऑपरेशन किया तो किस परिस्थिति में किया, क्यों किया, उसको बुला के हम लोग पूछेंगे कि किस परिस्थिति में आपने किया। किस तरह से मरीज की जांच की जाएगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रिकॉशनरी मेडिसिन दी जाती है उसको, जो इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर देने से उसका इन्फेक्शन नहीं होता।